लल्लू मुखिया मैदान में है। लोग कहेंगे इसमें नया क्या है, पहले भी मैदान में थे। पर इस बार अंतर इतना है कि तेजस्वी भी उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। राजनीति में जो दिखता है वह होता नहीं, जो नहीं दिखता, जो छुपाया जाता है, असल में राजनीति वहीं से शुरू होती है। लल्लू मुखिया ने अपनी बेटी की शादी में पूरे बाढ़ को न्योता देकर अपनी ताकत दिखा दी है। शादी में सभी राजनीतिक दल के बड़े बड़े दिग्गजों का जुटान होता है। तेजस्वी शादी के एक दिन बाद यहाँ आना पड़ता है। मंत्रण दोनों तरफ से मिला था। कल हम नहीं आ पाए, इसलिए हम आए हैं वर वधू को आशीर्वाद देने, इन लोगों को बधाई देने। बाढ़ विधानसभा में हमेशा कांग्रेस को सीट मिल रही थी, इस बार क्या उम्मीद है? इसमें हम लोग सब लोग महागठबंधन के लोग बैठ के चर्चा करेंगे जी। जब निर्णय होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। 7 तारीख को जो है सभी विधायकों के साथ जिला अध्यक्ष जी सभी दल के लोग जो है साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। बाढ़ को मिनी चित्तौड़ कहा जाता है। सियासी फायदे के लिए इस नारे को गढ़ा गया और कमोबेश यही स्थिति रही हुई। आज तक बाढ़ से कई क्षत्रिय विधायक रहे हैं और सिर्फ एक बार गैर क्षत्रिय ने मोर्चा जीता है। पर इस बार यही अपवाद बाढ़ की हकीकत बनती दिख रही है। चित्तौड़ का किला धीरे धीरे दरक रहा है और उसे चुनौती अंदर के ही लोग दे रहे हैं। बाकी कसर तेजस्वी के बाढ़ में आगमन ने पूरी कर दी है। लगता है कि ये नोटबंदी टिकट लेने तक है या फिर बाद में भी टिकट काम करेंगे? ये सब टिकट तक ही रहता है, हर बार होता है। कोई नया इस साल का हम तो 4 चुनाव, पांचवा चुनाव ना होगा। हर चुनाव में इस तरह का होता है, कोई चुनाव में इस तरह से वंचित नहीं रहे हैं। हर लोग ट्राई करता है, ट्राई करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, प्रयास करना चाहिए। टिकट मिलने के बाद फिर ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं? बहुत हद तक 90% खत्म हो जाता है। तेजस्वी यादव को भी शादी के एक दिन बाद यहां आना पड़ता है। शादी में उमड़ी हजारों की भीड़ ने लल्लू मुखिया की टिकट की दावेदारी पर मुहर लगा दी है। अब बाढ़ में राजनीतिक पार्टियां भेड़ चाल से हटकर सोशल इंजीनियरिंग का नया फार्मूला तलाश रही हैं। लल्लू मुखिया इस नए सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले में बिल्कुल फिट बैठते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में लल्लू मुखिया निर्दलीय मैदान में थे और दूसरे स्थान पर है कांग्रेस के सत्येंद्र बहादुर से केवल 400 वोट से पीछे थे। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच करीब 10,000 वोट का अंतर था। वहीं बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू 2005, 2010 में जदयू और 2015-2020 में भाजपा से मैदान में थे। उन्हें बाहर के प्रत्याशियों से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के बागियों के विरोधी तेवर के खिलाफ इस बार चुनाव लड़ना है। एनडीए अभी तक यह मानती रही है कि यहां सारी लड़ाई टिकट पाने को लेकर है। जिसे टिकट मिला वही अगला विधायक। लेकिन अब इस भरोसे को जबरदस्त चुनौती मिल रही है। लल्लू मुखिया के क्षेत्र में लगातार सक्रियता ने उनके विरोधियों के सभी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है। यही कारण है कि अब वे अचानक कई नए पुराने केस में घिरे नजर आने लगे हैं। ये चुनावी दांवपेच लल्लू मुखिया के रास्ते को कितना रोक पाते हैं, इसी पर राजनीतिक पंडितों की नजर टिकी है। अगर बाढ़ में राजद का माई समीकरण एकजुट रहता है तो यही एकमात्र सहारा चुनावी वैतरणी पार लगा सकता है। शादी में विधानसभा के लिए टिकट की दावेदारी पेश कर लल्लू मुखिया ने विरोधियों का मुंह बंद कर दिया है। अब कांग्रेस भी शंकित है। बाढ़ से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी पर ग्रहण लगता दिख रहा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि यहां इनके कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव की घोषणा के बाद ही मैदान में सक्रिय नजर आते हैं। बाकी कांग्रेस विपक्ष का जिम्मा राजद के कंधों पर छोड़ देती है। अब राजद कार्यकर्ता भी सवाल उठाने लगे हैं कि मुद्दों पर सड़क पर लड़े हम और चुनाव में मचा लें कांग्रेसी, यह अब नहीं चलेगा। अब विक्रम अपने कंधों पर बैताल को ढोने के लिए तैयार नहीं है। बाढ़ में राजद के वोट बैंक पर कांग्रेस की दावेदारी अब नहीं चलने वाली, इसे लेकर चुनौती मिलने लगी है। राजद का परंपरागत सीट रहा है। पहले भी यहाँ से विधानसभा और लोकसभा में राजद के कैंडिडेट निर्वाचित हुए हैं। अगर इसका सही रूप में आकलन करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर राजद का जो परंपरागत वोट है लगभग 40 से 45 हज़ार स्वतः वोट है। और अगर जातीय समीकरण के आधार पर जिस तरह से टिकट की बंटवारा होती है, अगर हम बख्तियारपुर में देखें तो बख्तियारपुर में यादव समुदाय से वहाँ टिकट दी जाती है। मोकामा को देखें तो भूमियार समाज से वहाँ टिकट दी जाती है। उसी तरह बाढ़ जो है राजपूत समाज का है और आज़ादी से हमेशा वो विजय रहे हैं और उसी समय से उसी अनुसार से टिकट यहाँ पे वितरित किया जाता है।
तो अगर हम इस समीकरण को देखें तो प्रत्याशी अगर इसी समाज से आते हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोगों ने जिस तरह से कड़ी मेहनत विगत 10 वर्षों में की है, तो 25 से 30 हज़ार वोट जो है हम लोग यहाँ से आसानी से काटेंगे, क्योंकि यहाँ लगभग राजपूत का 1 लाख मतदाता यहाँ पे वार्ड विधानसभा में है। तो अगर हम सभी समीकरण को मिलाते हैं, जो पार्टी का वोट होता है और एक व्यक्ति विशेष वोट होता है, तो यहाँ राजद को जीतने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सीट। कांग्रेस खेमे के मजबूत सिपाही पप्पू यादव और राजद सुप्रीमो तेजस्वी का लल्लू मुखिया के घर मौजूदगी ने कई लोगों की नींद हराम कर दी है और उनका यहां आना महज शादी का इत्तेफाक नहीं बल्कि एक मजबूत संकेत है कि अब बाढ़ अपनी केंचुली उतारकर नए तेवर में आने के लिए करवट ले रहा है। यह बाढ़ की राजनीति के लिए एक नए युग की आहट है। नए सामाजिक समीकरण में बाढ़ में कई पुराने मिथ और नारे दरकते दिख रहे हैं। चित्तौड़ बचाना है तो किसी वीर कल्ला जी जैसों को मैदान में आना होगा। अब थके और बूढ़े शेरों से चित्तौड़ के किले की रखवाली संभव नहीं है। कोई नया खून ही इस दरकते किले को टूटने से रोक सकता है।